वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, आज तो यहां आने वाले अनेक बुजुर्गों का प्रश्न है। पता नहीं ये कहां इकट्ठे हुए हैं और कहां बैठ करके इन्होंने ये गोष्ठी सजाई है और खूब आपस में वार्तालाप किया और एक गुत्थी सुलझाने के लिए ये प्रश्न मेरी झोली में डाल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। प्रश्न का सार बतला रहा हूं। प्रश्न भी बड़े विस्तार से लिखा है, पर मैं उसका सार कह के उत्तर देता हूं। बुजुर्गवार शायद 8-10 हैं जो वर्षों से यहां पर आ रहे हैं। फरमाते हैं हमारे में कोई भी 70 से कम नहीं है। हंसलो भी जिनका प्रश्न है, हम सारे 70 से ऊपर हो चुके हैं। फिर भी हमें शर्म आती है कुछ आपको लिखते और बताते हुए। मौत का बड़ा भय लगता है। पता भी है कि ये अब नजदीक आ गई है। एक एक अंग हमारा जवाब दे गया है। दर्द शुरू है। रात को नींद भी पूरी नहीं आती। कोई हमारी विशेष कदर भी नहीं करता। हम चाहते भी नहीं कोई कदर करे। हर एक अपने हाल में मस्त है। किसी ने ये भी नहीं पूछा, बाबा बड़े दर्द भरे शब्द इन्होंने लिखे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं? इतना भी कोई नहीं पूछता। फिर भी ये मन कितना गंदा, इतनी बेइज्जती करवाकर, इतना अनादर करवाकर मौत से डरता है। हम चाहते हैं, मैं भी उनका प्रश्न ही बोल रहा हूं, कि आप इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ये भय हमारे मन से निकाल दीजिए। ठीक है मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बेटियों, मौत का भय, बस मैं इसी का आज ये शीर्षक बना रहा हूं, मृत्यु का भय। और जिनका प्रश्न है वो अभी तक पहुंचे भी नहीं, और मैं इंतजार नहीं कर सकता उनकी। लीजिए, सारी बात बेसमझी की है। उसी बेसमझी को दूर करने के लिए ही तो भगवान जी का ये चोटी का बात समझ उपदेश है। कितना चोटी का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब दिव्यो असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान, नॉलेज ऑफ द रियलिटी। एकाग्रता पर्वत सब सुनना, ये सारों के संबंधित है प्रश्न। इतनी बड़ी आयु हो जाने के बाद भी क्यों मौत का भय लगता है? दरअसल सच्ची बात तो ये है कि आयु शरीर की बढ़ गई है। आयु बढ़ने के साथ साथ मन ज्ञानवान नहीं हुआ, मन बेसमझ ही रहा। उसी को हमने समझदार बनाना है भगवान के ज्ञान से।
संसार की और शरीर की असलियत को जानते हुए आज का व्याख्यान जरा एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, दो पदार्थ को मिला करके, चाहे पदार्थ भगवान ने खुद रचे हैं, लेकिन मिला करके शरीर बनाया है। एक जड़ है, एक चेतन। जो कुछ मैं आज कहूंगा शायद आप इस पर कोई इतराज नहीं उठाएंगे, ये कोई आपत्ति नहीं होगी, चूंकि ये सच्चाई से भरी हुई बातें हैं मेरे भगवान की। फिर भी अगर मन ना माने तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं, प्रकाश डालूंगा। आपको पूछने का पूरा पूरा अधिकार है। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, दो को मिला के भगवान ने शरीर बनाया। एक जड़, जड़ चीज वो होती है जो अपने आप में मेरी देवियों कोई काम न करे, चेतन के द्वारा काम करे। मेरे पढ़े लिखे बेटी बेटी हैं, आप जड़ को चलो आजकल के शब्दों में मैटर कहिएगा और चेतन को आप इसे एनर्जी कहिएगा। साइंस बड़े विस्तार से बता रही है, वर्ल्ड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। वर्ल्ड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। साइंस कह रही है पुकार के, मैटर प्लस एनर्जी। शुरू से हमारा देश पुकारता आ रहा है, जड़ चेतन ही मिलके शिष्या काम कर रहे हैं। और तो और गुसाई जी ने रामायण भी यहीं से शुरू की है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करता। अति सुंदर। भगवान ने जड़ और चेतन को, गुणों और दोष को मिला के संसार बना दिया। एकाग्र है ना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसमें कोई शक ही नहीं। जो चीज नजर आती है वो जड़ है, और जो चीज इस जड़ को चला रही है वो चेतन है। जड़ चीज एक से नहीं, पांच का समुदाय होता है। जैसे हम बोलते हैं उसके पास जाकर पंसारी की दुकान पर, आपके पास त्रिफला है? हाँ, हमें 1 किलो चाहिए। 1 किलो? हाँ, सारे परिवार के लिए, महीने में खत्म हो जाता है, फिर हम आपसे फिर ले जाएंगे। जरूर। तो वो समझ आता है त्रिफला, 3 फलों का समुदाय, हरी, बेहेड़ा और आंवला, 3 फल। इस तरह प्रकृति वो त्रिफला करे, पंचफला, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। शरीर में सजनों पंचफला है। भगवान ने ही इन 5 तत्वों को बनाया है, निकले भगवान से ही है। सब चीज चाहे छोटी है या बड़ी, अच्छी है या बुरी, महाराज जी ने ही अपने में से निकाली है। 3 गुण, 5 तत्व, उन्होंने तो निकाले थे, इसमें कोई शक ही नहीं। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है। इन्हीं के मिलाप से ही ये शरीर बना है, और इन्हीं को खा के ही जिंदा है। पवन ना मिले तो मौत है इसकी, जल ना मिले तो मौत है, सूर्य की गर्माइश शरीर के अंदर जठराग्नि बन के ना रहे तो शरीर नहीं जिंदा रहेगा। जल न मिले तो मौत, धरती की उपज ना मिले तो मौत। तो आप देख रहे हैं ये पांचों ही खा के शरीर जिंदा, पांचों से बना, पांचों का कॉम्बिनेशन, और पांचों ही खा के ये जिंदा है जड़ अपने आप में। जड़ वो चीज होती है जिसे अपने बारे में सुरत ना हो। बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग करूंगा यदि आप एकाग्र रहे तो। जड़ चीज वो होती है जिसे अपनी सुरत ना हो, अपने बारे में जानकारी ना हो। जैसे पत्थर पड़ा है, ढेला पड़ा मिट्टी का, या कोई भी चीज है वो जड़, उसे अपनी सूरत नहीं, अपने बारे में उसे कोई पता नहीं, उसे हम जड़ कहते हैं। तो मां के शरीर के अंदर मां की शक्ति से शरीर 4.5 महीनों में बन जाता है। एक एक अंग पूरा बन जाता है।
जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं, एक छोटा सा मिट्टी का लोटा कह लो, हथेली जितना, जितनी आप ये गेट जितनी खिंच के कीजिए गेट अपनी जोर की, इतने शरीर बन जाता है मां के पेट में। जोर के जितना अंगूठा नीचे कर सकते हैं, जितनी ये इतना शरीर, ये मां जी किसी के सारे अंग पूरे बन जाते। उसके बाद जीवात्मा प्रवेश करता है। और जरा और भी एकांत से सुनना, जीवात्मा अर्थात भगवान की दिव्य शक्ति जो इसके अंदर हलचल मचा देगी, हरकत पैदा कर देगी। हरकत उर्दू शब्द है, अपने शब्द है सपंदन, बड़ा प्यारा शब्द है सपंदन। जैसे मेरा हाथ यूं था, अब मैं सपंदन करूं, ये हालांकि ये तो, लेकिन सपंदन शुरू हो गया अर्थात मूवमेंट। तो महाराज जी की जब शक्ति इस शरीर में आती है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी विचारशीला बेटियों, तो शरीर के एक अंग जो तैयार हो चुका है, सपंदन शुरू हो गया और उसे अपने बारे में धीरे जानकारी होनी शुरू हो गई। मैं हूं, मैं हूं। पहले शरीर को इसकी बात नहीं हो तो मैं हूं, अब उसे होगा मैं हूं। ये सपंदन शुरू हो गया और जानकारी भी शुरू होने लग गई। ये चेतन शक्ति है जो जीव में होना पना सिखाती है। अब ये सब कुछ आपको पता, मैं एक नारी नहीं हूं, नारू, मैं फला काम करता हूं, पिताजी मेरे ये है, मेरा घर वो है, ये सब आपको जानकारी भली प्रकार हो चुकी है। किसी के सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप घर चले जाओगे, गलियां मुड़ते मुड़ते सड़कें मुड़ते हुए आप अपने प्रवेश करेंगे। ये मैं हूं, ये सब कुछ आपको पता है। फिर इंसान में अंतर कहां आता है? एनर्जी भी एक जैसी सारों के अंदर, शक्ति भी, पांच तत्वों का पुतला, सिर्फ वासना में अंतर आ जाता है, अंतःकरण में अंतर आ जाता है, हमारी वासना में भिन्नता है। किसी में सत्वगुण की वासना, जैसे इतने जीव यहां आते हैं सत्वगुण की अधिकता लिए हुए हैं, उधर जो आपके नगर में है रजोगुण की अधिकता लिए हुए हैं, और जो कोई नशे नुशे गंदगी आपके पीछे धक्के खाने वाले वो तमोगुण में लगे हुए हैं। तमोगुण की अधिकता है, इसलिए उनकी बुद्धि ना होने के बराबर है। रजोगुण में ये तो है कि चमू में स्वार्थ कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन बुद्धि तो कुछ है, कुछ अपना हित अहित जानते हैं। आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, बुद्धि दूरदर्शिनी बन जाती है, बहुत कुछ उचित अनुचित की आपको पहचान हो चुकी है और भी ज्यादा हो जाएगी। ये सतगुणी जीव है, सतगुणी जीव कोई बात से लिखा हुआ नहीं था, जिन्हें दिन प्रतिदिन उचित अनुचित की पहचान होती जा रही है, वो सतोगुण की कृपा से, सतोगुण की बदौलत। ये बात अगर आप अपने सगे बेटे में, पत्नी में या किसी भी नजदीकी रिश्ते में बता नहीं हो सकता जब तक कि सतोगुण की बढ़ोतरी ना हो। सतोगुण बढ़ोतरी मेरे कहने से नहीं होगी या आपके पुरुषार्थ से नहीं होगी। सतोगुण कई जन्मों के पुण्य जागते हैं, तब जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके बहुनाम ये मेरे प्रभु जी का नियम है, इसमें मैं और आप दखल देंगे, बेवकूफ कहलाएंगे, बुद्धू कहलाएंगे, और हम घंटों बैठे हुए तर्क वितर्क करते रहे, कुछ हासिल नहीं होगा। ये महाराज जी का नियम ही ऐसा है। मेरी भगवती में सजनों, कई जन्मों में पुण्य, पुण्य तो हर एक आदमी करता है, चूंकि सतगुण है, चाहे चोर है, डाकू है, राजन है, दुराचारी, कदाचारी, लंपट, कमीना, जितने भी अवगुण उसमें है, लेकिन पुण्य वो भी करेगा, चूंकि उसमें सतगुण है। चलो भले सतगुण की मात्रा कम है, लेकिन है। आप लोग सतगुण बढ़ चढ़ के करेंगे, वो कभी न कभी सतगुणी शुभ कर्म जरूर करेंगे। इतना ही अंतर होता है। ठीक सृष्टि इस तरह चल रही है, अंतर केवल हमारी वासना में है, हमारी कामना में है। वासना की भी एक कहानी है, पर अब भी मेरा प्रसंग नहीं है।
अंतर कहा जाता है शरीर एक जैसी है, 5 तत्वों से बने हुए, पर जो शक्ति चला रही है वो भी सब में एक जैसी है। सिर्फ बीच में इधर शरीर परे शक्ति, इन बिटवीन बीच में जो है वो हमारी वासना, हमारी कामना। कामना में सत्वगुण ज्यादा है तो ये देखो भगवान की ओर झुक जाएंगे। वासना में रजोगुण ज्यादा है तो कंचन में, कामनी में, कीर्ति में जरूर जाएगा, लाख को समझाता रह जाए। कितनी उच्च कोटि की देवी भगवती ने, मंदोदरी ने अपने रावण को समझाया। ये दोनों का मिलाप पता नहीं भगवान ने कैसे कर दिया। एक उच्च कोटि की देवी भगवती है और एक क्या उच्च कोटि का क्या है रजोगुणी। सच्ची बातें समझा के रह गई, मानता भी था लेकिन उसमें रजोगुण बड़ा हुआ था। मानते हुए जानते हुए भी नहीं ढाला जीवन में, नहीं उतारा जीवन में। मंदोदरी हार गई थी कि वाह वाह रे विधाता। आखिरी शब्द मंदोदरी, कोई मुझे बताएगा दीदी आखिरी शब्द मंदोदरी के क्या थे? वाह रे विधाता, क्या तूने पूर्णिमा और अमावस्या का मिलाप कराया। पूर्णिमा और अमावस्या का मिलाप कराया। मेरे में इतना ज्ञान भर दिया पूर्णिमा की चांदनी जैसा, और इनमें इतना भर दिया क्या तमोगुण की काली रात। और मैं पत्नी रूप में इनके पास हूं और ये मेरे पति रूप में है। वाह दात्या, कौन आखे इंज नहीं था इंज कर। दोनों ही ओठ जी मिले हुए थे लेकिन न समझा सके। नहीं तो फिर भगवान के ये शब्द हिल जाते गीता में, या श्लोक ही निकल जाता, यहां जबर से काम बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे कर। जैसे जैसे हम संस्कार लेके आए हैं उसी अनुसार विचार बनेंगे, विचार अनुसार कर्म होंगे, कर्म अनुसार आदत बनेगी। आदत का ही एक नाम है चरित्र या कैरेक्टर। वो मेरे सजनों, मेरी देवियों, जीव कर रहा है, करता रहता है। बहुत अच्छा उपदेश दिया भगवान जी ने अपनी गीता में। भगवान करे कि मैं आपको समझा सकूं। बहुत चोटिया ज्ञान है, आपको फख्र होना चाहिए कि इतना चोटिया ज्ञान गीता जी के अंदर। इंसान को आपकी कसम देवता बना देती है। अगर हम और आप पक्के इरादे किए हो कि मैंने अपना लेना है, फिर हम इंसान नहीं रहती, देवता बन जाती। और देवता ही भगवान के योग्य हो जाते हैं, कल्याण के योग्य हो जाते हैं, शांति के योग्य हो जाती। परमात्मा करे आप सब बनती जा रही है, और भी प्रभु हमें शक्ति दे कि हम देव पुरुष बन जाए, अर्थात फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन। फिर मैं वहीं खड़ा हूं। भगवान ने 2 पदार्थ मिला के शरीर बनाया, जड़ और चेतन। जड़ को अपने आप में कुछ पता नहीं, चेतन की बदौलत ही जड़ शरीर चलता है, भागता है, समझता है। चेतन के कारण से सब कुछ उन्हीं की बदौलत हो रहा है। तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मेरे देवियों। सब कुछ जो कुछ भी अंदर हो, सिस्टम चल रहा है खून का तो भी उसी चेतन से, अंदर जानकारी है तो भी चेतन से। जो कुछ हम अपने बारे में जानती, मैं नारी हूं, मैं फलां की बेटी हूं, फलां की पत्नी हूं, फलां, ये सब उसी चेतन के कारण से। मैंने ये करना है, मैंने कमाना है, अब मैंने सत्संग सुनना है, मैंने इस वक्त जरूर जाना है, कुछ भी क्यों न हो जाए, ये सब चेतन की बदौलत, सब उसी कारण से। जी आप इनकार नहीं करेंगे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि आप बुरे बन रहे हैं तो भी चेतन कारण से। अगर शक्ति ना हो तो आप बुरे कैसे बन सकते हैं? बुरे का मतलब अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म इज इक्वल टू बुरे। हमारा शब्द है कदाचारी, दुराचारी। दुराचारी कौन होती है? दुराचार वाले, जिनके दूर मैंने बुरे आचार, मैंने कर्म, व्यवहार, जिनका बुरा व्यवहार है। बुरे व्यवहार का अर्थ होता है बुरा इरादा, बुरे विचार, बुरे कर्म। तो वो भी उसी चेतन कारण से। यदि आप सदाचारणी और सदाचारी बन रहे हैं तो भी चेतन कारण से। ये सब कुछ उसी भगवान की चेतन इजिकल टू लिख लेना दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। चेतन का मतलब वो डिवाइन पावर जो हमारे शरीर को चला रही है, बुद्धि को चला रही है।
रगे, नाड़ियां, रेशे, जिसकी बदौलत अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे गए, उसको हम अपने हिंदू धर्म में, हिंदू शब्द में चेतन बोलते हैं। वो है चेतन। शाबाश, जो उन्हें भगा दुड़ा रही है, सब अपनी हरकत में, अपने बारे में हमें जानकारी भी है। पता नहीं क्यों, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्यों नहीं ये बात शुरू में बताई गई। उसी के निकल जाने के बाद हम कहते फला मर गया। ये बड़ी भूल है। मैं वो बुजुर्ग अगर नहीं आए या आया तो सुन लीजिएगा, मेरे ख्याल में आए बैठे और बाहर आए, अंदर शर्फ में मारे नहीं आ रहे, तो ध्यान दीजिएगा। उसी चेतन के, भगवान की शक्ति के निकल जाने के जो या है, ये दो भ्रुवों के बीच में या समाधि आपके लगे, भगवान करे तो या करे। ये दो भ्रुवे बच्चे, ये आईब्रोज के बिल्कुल या जहां हम तिलक लगाते, जितनी जानकारी मेरे से हो सकती है ले लो, मेरे तजुर्बे का लाभ उठा लो, आपके लिए अनुभव करना आसान हो जाएगा। ये दो भ्रुवे और इसके बिल्कुल ये जो जहां तिलक लगता है, या महाराज जी की शक्ति अपना काम कर रही है। उसी की बदौलत ये सारा शरीर अंदर बाहर का चल रहा, सब अपना अपना काम डर के मारे करे जा रही है। तो जब हम कहते हैं फला मर गया, मरने का मतलब क्या? यही शक्ति जो सब कुछ कर रही थी बाहर निकली, अर्थात वही सर्वव्यापी शक्ति जिसकी छाया पड़ रही थी, उसकी छाया पड़नी बंद हुई। वरना आप खुद सोचो, शक्ति ने जाना कहां है, वो तो पहले ही सर्वव्यापी है। इसलिए ये शब्द व्यास जिनका चित्त आभास, जिसको हम बोलते हैं चिदाभास, चित्त मैंने मन, आभास मैंने छाया, mere रिफ्लेक्शन ऑन डिवाइन। किसका रिफ्लेक्शन? उस डिवाइन पावर का, वही से चला रही, वही उसका रिफ्लेक्शन ही पड़ता, उसका आभास नहीं पड़ता। हम कहते पिताजी मर गए, मां मर गई, चाचा मर गया, मैं मर गया। अब मरना जरा देखिएगा क्या है, शक्ति का बीच में ना रहना ही मृत्यु। तो ये तो सदा ही मरा हुआ है। ये आपको जरूर पक्का इसी वक्त करना, वरना मेरी जबान में लगाम दे दो। जितना अनुभव करवाया मैं गज वज के आपको बता सकता हूं, जितना मेरे मालिक ने मुझे समझाया, बताया, अनुभव करवाया, मेरे से समझ लो। ये शरीर अब भी मुर्दा है, अब भी हो सकता है किसी दिन मैं आपको प्रत्यक्ष ये दिखा दूं, यदि मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दे दी तो। ये मुर्दा मेरे बच्चे, अब भी मुर्दा है। यदि जिसको भगवान ने शक्ति दी है, मेरे जैसा थोड़ी देर उस शक्ति को परे कर दे, अब भी ये मुर्दा। ये हम और आप आसानी से मान जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वो शक्ति से चलाई जा रही है, भगाई जा रही है, दुड़ाई जा रही है। उसी दिन निकल जाना है, और तब तक है जब तक हमारे अरमान या कामनाएं हैं। उसे सब कुछ पता है, इतनी देर शरीर उसी को आयु बोलते हैं, उसी ने इसको छोड़ देना। तो अब भी ये जड़ है, ये आपको 16 आने नहीं 20 आने मान लेना चाहिए। ये जड़ है ही जड़। कितनी अर्थियों के पीछे गए, अपने घर के अंदर आंगन में कितने मर गए, मर गए थे मतलब कितनों से शरीर में से उस शक्ति ने छोड़ दिया, शरीर में से अपने आप जुदा कर दिया। तो जरा अलग दिखी ना, एक शरीर, एक वो भगवान की शक्ति, ये शक्ति बाहर हो जाती है। तो ये तो अब भी मुर्दा, तब भी मुर्दा था, पर उस निकल जाने के बाद फिर इसमें हरकत कोई नहीं, इसमें कोई पता ही कोई नहीं, मैं तो जड़ है। पता तो उसके कारण से है, महाराज जी की शक्ति के कारण से। शाबाश। जैसे मेरे ऊपर सीलिंग फैन है, इन और इसके साथ 3 पर लगे हुए हैं, इनको क्या पता कि हमने चक्कर में आ जाना। जब से हम बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन का मतलब बिजली की करंट छोड़ते हैं, करंट जा करके कॉइल्स में एक जुम्बश पैदा करती है। जो बिजली के कॉइल लिपटे हुए हैं उनमें जुम्बश, ये जुम्बश पैदा करेगी। वो तो यूं जुम्बश हो, जैसे कभी करंट लगा होगा तो इनको जोरदार लगता है करंट, वो यूं अपने आप ये बिजली यूं होती है। उसी के साथ पर लगा रखे हैं, वो यूं करते पर घूम पड़ते। वाह, मतलब परों क्या पता है कि हमने रोटेशन में रहना है, अंदर जुम्बश, अंदर हरकत, वो फोर्स पूरी हरकत दे देती है, पर पूरी स्पीड के साथ, फुल स्पीड, जो कि उनमें हरकत आगे भाग पड़े है। शबाश। पर जोड़े हुए उस विशेष के साथ कि वो चक्कर में आ जाते हैं। जरा
बड़े पैमाने पर देखिए हुई महाराज जी के कारण से, बुद्धि, मन, तन, अपना अपना अंदर पत्नी कितनी रगे अनाड़ी, सब कुछ उसके कारण। पूरी मात्रा दे दो आपको अपने कल्याण की कसम कि अगर शरीर जिंदा तो भगवान की शक्ति से, वरना शरीर मुर्दा है, बिल्कुल मुर्दा। किसी को इतराज हो तो मैं आपके पास हूं, मैं आपको भली प्रकार ये समझा सकता हूं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है भगवान की दिव्य शक्ति के कारण से। और शक्ति अजर है, अमर है, शक्ति कभी नाश नहीं होता। नाश उन चीजों को होता है जो एक ना हो, अनेक, जैसे शरीर कॉम्बिनेशन है 5 का, 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, इसका नाश हो जाएगा। लेकिन जो इसको चला रही है शक्ति, उसको तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, वो तो सर्वव्यापी है, फैली हुई है हर जगह, उसी का छाया पड़ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं सारा ध्यान उस परमात्मा, उनको हम परमात्मा कहते हैं, उनको इष्ट देव हम कहते हैं। वही किसी न किसी शक्ल में जब इंसान चाहता है साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले वो तो बड़ी दूर की बात है, साकार, निराकार, निर्गुण, सगुण, पर हम इसी बात को लेके, मौत क्या है भगवान की शक्ति का शरीर में ना रहना। प्रश्न करने वाले मेरे बुजुर्गों, भगवान की दिव्य शक्ति का शरीर में ना रहना मौत है। ये अब भी मरा हुआ है, जिसे हम जिंदा कहते हैं, ये मान लेना हो गया मुर्दा है, केवल मेरे भगवान इसको चला रहे, भगवान की शक्ति चलाई जा रही। हर समय आपका ध्यान फिर शक्ति में इतनी मात्रा बढ़ा दो, हर समय ध्यान ही उस शक्ति में जाएगा, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। जैसे मैं आपको कभी कभी प्रसंग सुनाया करता हूं, मेरी हस्ती, अगर मैं अपने आप को शरीर मान लूं, जैसे मानना तो गलती है पर मैं मान लेता हूं, चूंकि माना हुआ है हमने, मेरी अस्थि, अगर मैं कोई शरीर बना हुआ हूं तो मेरी अस्थि का कोई छाती भी हाथ धर के अपने एकांत में कहा करो, मेरी अस्थि, ये जो एड़ी से चोटी तक है, एड़ी से चोटी तक मेरी अस्थि, तेरी अस्थि, दो गिने मेरी बेटी, ओ मेरे सजनों, मेरी अस्थि और तेरी अस्थि, हाँ, पर मेरी अस्थि तेरी अस्थि के सिवा कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ हूं तो तेरे कारण से हूं, वाह वाह। अगर मैं कुछ भी हूं प्रभु तो तेरे कारण से। शाबाश। जहांगीर, और जहांगीर की घरवाली का नाम नूरजहां। नूरजहां तो खाकी जहां थी। एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था कहीं, उन दिनों 50-60 इकट्ठे मिलकर, उन दिनों गाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थी, ट्रक नहीं थे, वो ऊंट हुआ करते थे या ये घोड़े हुआ करते थे। घोड़े अमीरों के पास होते थे, या गधे हुआ करते थे, या फिर इंसान चलते थे और 12-12, 20-20 मील दिन में चल के कहीं काफिला रुक जाना। तो उधर काफिला जा रहा था इस तरह, तो आगे बादशाह था, उन्होंने इनवाइट कर लिया, उनके नहीं, ये जो काफिला जा रहा है तीर्थ यात्रा करने, आज रात्रि का खाना पीना रहना मेरे यहां होगा। उनमें ये सिरसड़ी एक थी, शाबाश, ये शाहबानो, शाहबानो, हाँ। तो हर एक का परिचय करने के लिए जहांगीर आ गया। आप क्या काम करते हैं, आप क्या है, आपको क्या कमी है, रास्ते में कोई कष्ट हो तो बताइए, आपने कितने दिन और सफर करना है, इत्यादि यही बातें पूछी जाती है। तो उनमें कुछ ये भी थी, उनमें ये एक, तो इनके से पूछा, आप भी इनके साथ हैं, मैं भी इनके साथ हूं, कपड़े फटे हुए, फटे हालों में, आपको क्या अच्छा लगता है, पूछता आ रहा था जहांगीर। अब देखिए जरा, मुझे सफेद कबूतर, वाह शाबाश, पै गई मिट्टी तेरे सिर में, तुझे सफेद कबूतर अच्छा लगता है, अच्छा आज्ञा हुई कि इनको सफेद कबूतर 2 ला दीजिएगा। ला दिए, और वो उन्हीं के साथ खेलती रही, कभी उड़ाती, कभी पकड़ती, कभी आगे जाता, कभी फिर उसके पीछे जाती, कभी उसको, यूं मन है ना, कूदो मन माने की, मन की बात है, तो करती रही, छेड़ती रही, कबूतरों को आपस में मिलाती रही, एक और कबूतरों को हाथ में दिया, हाथ में लेके यूं किया, एक तो उड़ ही गया। क्या मानो, तू देखती रहो, मैं तो नहीं तेरे पास रहता, एक हाथ में। कुछ घंटों बाद वो फिर पूछने आया, तो फिर कैसे उड़ा, इस पर जहांगीर ने जरा जोर दिया, कैसे उड़ा, दूसरा उड़ा दिया, ये फिर यूं वही उड़ गया। भाई इतनी सी हरकत पर राजे का मन आ गया कि नहीं शाबानो, तो मेरी बनने योग्य है। मन की बात, उसके साथ ब्याह कर लिया।
नाम बदल दिया और रख दिया क्या? नूर जहां, जहान का नूर, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूर मैंने कहा लाइट, और जहां मैंने जहान। तू तो क्या है? तू तो सारे संसार की लाइट है, तो उसका नाम नूर जहां बन गया। अगर हम कुछ हैं तो महाराज जी के कारण से, वो जहांगीर के कारण से नूर जहां, बड़े बेकार थी बेचारी, बड़े गरीब थी, बिल्कुल ही निर्धन की बेटी थी, और सारा खर्चा ये जो यात्री थे ये चला रहे थे। इन बिचारियों की जो औरतें आई थी बड़ी गरीब, उनको ले आ रहे थे रहने सहने का, खाने पीने का, वस्त्र इत्यादि। तो वो तो चुप गई, लेकिन मिली जहांगीर के साथ तो नूर जहां बन गई। शरीर तो किसी काम का नहीं, मल मूत्र मज्जा गंध सारा हड्डियां, लेकिन उस परमात्मा की शक्ति काल से बढ़ भी जाता है, ऊंचा भी होता है, दलाव भी बन जाता है, अपने भगवान के योग्य भी बन जाता है, नादान भी बन जाता है, दुराचार भी बन जाता है, सदाचारी भी बन जाता है, डाकू भी बन जाता है, वाल्मीकि भी वेश्या भी बन जाता है, और वैराग्य भी बन जाता है। वाह, वेश्या भी नारी बन जाती है, मीरा भी एक नारी बन जाती है। वाह, दुराचारनी भी नारी बन जाती है, शूर्पणखा भी नारी बन जाती है, और सीता भी नारी बन जाती है। शूर्पणखा अपने चित्र गंवाने के लिए जंगलों में जाओ, उधर आप मुझे ले लो, आप मुझे ले लो, और इसी चरित्र को रखने के लिए सीता ने कितने कष्ट उठाए, और उसी चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए शूर्पणखा कहां कहां गई, और उसी चरित्र को रखने के लिए सीता ने कितनी मुसीबत सही। दोनों अपोजिट है, एक अपने चित्त को रखने के लिए क्या क्या कर रही है, और एक अपने चित्त को भ्रष्ट करने के लिए जगह जगह रूप बदल के धक्के खाती फिरती। सजनो, है तो परमात्मा की शक्ति से। अभी मेरे पास बैठे हुए मान लो, वरना बगावत करो। असल क्या है? मरना कुछ नहीं, मरना कुछ नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ उस शक्ति का निकल जाना, जिसे हमने बेवकूफी, नलायकी, अज्ञानता, बेसमझी से मरना कहा, नहीं, उसका बाहर निकल जाना है। मैं आधी समाधि लगा चुका था, और शरीर की सोच बुद्धों में अगर आगे दरवाजा न होता, मैं धड़ाम से गिर के शरीर को फोड़ लेता। जिसने वर्षों पहले नेहरू जी के शरीर छोड़ने के बाद कोई अखबार ले आया और कहा, बाबा जरा देखना सुर्खी क्या है, हेडिंग क्या। पहली बार ट्रिब्यून ने ये सच्चाई कुछ प्रकट की होगी। अगर याद है आपको, जिन्होंने उस दिन गौर से देखा होगा, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर, ये थी हेडिंग, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर। कितनी सच्चाई ये है। मौत, क्या दिव्य शक्ति गई, नेहरू न रहे, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर। ये है सच्चाई मेरे बच्चे। एक दिन हमारा भी आना है, लाइट इज आउट एंड यू वुड बी नो मोर। मैं या आप कोई भी, जब भी भगवान ने दिव्य शक्ति खींच ली, खत्म। तो आप भी क्यों ना मान ले कि उसी कारण से है। तो बड़ी जल्दी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ये बात अभी मेरे पास बैठे बैठे मान ले, आपका मन तलीन हो जाएगा, मन तन को छोड़ देगा। आप बुजुर्ग कहते हैं मौत का डर लगता है, मौत का तब डर लगता है जब मन तन के साथ हो, जब मन इससे यारी तोड़ के जरा परे हट जाए, जो तन को चला रहा है, भक्ति बन जाएगा और भय भी खत्म हो जाएगा। जब आप इसके साथ हैं तब तो भय होगा। जब जरा परे हट जाए भगवान की महत्ता के, तो भगवान की जगा रहे, मेरी महाराज जी चला रहे, उनकी शक्ति चल रहा है, उसी शक्ति ने छोड़ देना, इसको जीरो बना देना। अब हीरो है, उनके कारण से शक्ति निकल जाने दो, जीरो, हीरो बिकम जीरो। जब महाराज जी ने अपनी शक्ति निकाल दी, बार बार महत्ता बढ़, जो सच्चाई है उसकी महत्ता बढ़ाइए कि मेरे महाराज जी कारण से, मेरे भगवान के कारण से ये जड़ शरीर चल रहा है। यूं बोला करो, मेरी देवी जड़ शरीर चला है, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ये जड़ शरीर चला है उनके कारण। जैसे हम कहते हैं कर्म के कारण से हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना अपना काम कर रहा, चाहे वो फ्रिज है, रेडियो है, या आपके कपड़े प्रेस करने वाली मशीन है, या आपकी वॉशिंग मशीन है, ये जितनी भी कुछ भी कार्य का हीटर है, लेकिन उसी कर्म के कारण से इतने नाना प्रकार की 84 योनियां जो भगवान जी चला रहे ही गए महाराज जी शक्ति से। तो हमारा पूरा मन भगवान में लगेगा। अब भगवान को कहने की जरूरत नहीं, हमारा रोम रोम बोलेगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। या कहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शायद हरे कृष्ण बोलती बार अर्थ ना निकाल सके, इसलिए आपको कहा दिया गया, कह गया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। दत्ता अंदर तू, बाहर तू,
ये सब कुछ तेरे नीचे तू, ऊपर तू, ये सब कुछ आपके कारण से है। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी मन को तन से परे कर लेगा। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, अब मन चिपका हुआ है इसके साथ। जैसे छोटा बच्चा मान जो साल का है, आपकी छाती के साथ चिपका हुआ होता है, स्टिकर बना होता, यूं एक ऊपर आपने दबा रखा है और दूध पी रहे, वो बिल्कुल चिपका हुआ। वही बच्चा जरा बालिक बन जाए तो आपको छोड़ के परे खेलता है। इस तरह हमारा मन को ये समझ आई तो इस शरीर को हट के जरा परे हट जाएगा। ये नहीं कि बाहर खेलेगा, नहीं, मन नाम तो विचारों जरा तन को छोड़ देगा। तन की ममता, तन की अटैचमेंट, तन का चिंतन, तन के बारे में संकल्प विकल्प मन छोड़ देगा। तो जो मन इन्हीं के बारे में सोच रहा था, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, इसके कारण से मेरे बच्चे, अब ये चिंतन खत्म हो जाएगा और एक चिंतन जारी जाता है, तू ही तू, तू ही तू। वक्त का काम हम करते रहेंगे, लेकिन इस अवस्था में हम सारे के सारे निर्मोही बन जाएंगे। निर्मोही का मतलब तन के बारे में चिंता या फिक्र नहीं रहेगी। सुन लो मेरे नेक जीवों, सिर्फ बेसमझी के कारण से हम मौत से डरते हैं, वरना में शरीर को कोई चिंता नहीं। पुरुषार्थ अपना करेंगे, अब जो होना है होता रहेगा, लेकिन तन के साथ हमारे मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं रहेगी। पता लग जाएगा कि इसको, ये तो मुर्दा है, पहले ही मुर्दा है, चला रहे हो मेरे भगवान जी, चला रहे हैं, मेरे प्रभु चला रहे हैं क्या? समझ लो मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, फिर हमारी सारी मन की वृत्ति, दी कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, क्या एक में सेंट्रलाइज हो जाएगी, एक में। अब अनेकों में है, मां के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, दी के साथ, देखिए अपने साथ, कारोबार के साथ, कितनों के साथ कनेक्टेड है वो वृत्ति। फिर वृत्ति हमारी एक में केंद्रीभूत हो गई। बाकी जिस समय का जो काम होगा हम कर गुजरेंगे, मन निश्चिंत हो जाएगा, निर्मोही हो जाएगा। कितना शानदार ये जीवन, न हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी, नो वरी एट ऑल, नो मिजरी एट ऑल, नो विवरिंग एट ऑल, नो ऑसिलेशन एट ऑल, ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड माइंड, बिल्कुल मन अपने आप जगह। कितना अच्छा खुशियों से भरा हुआ ये जीवन, जिसने असलियत की पहचान ना, आज के बाद को छोड़ना, जरूर पकड़ लेना। यह है असलियत हमारे हिंदू धर्म की खोज, कि उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा। भय पर कहाँ रहेगा? हर वक्त मृत्यु तो हमारी, भय तो तब होगा, जैसे मेरे बुजुर्ग कह रही है, मौत का भय लगता है जब आप मन इसके साथ लगा हुआ है और ये जड़ है और ये खत्म हो रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा डिजॉल्व हो रहा है। इससे शरीर दिन ब दिन 5 तत्वों में डिजॉल्व होता जा रहा है। हमारी भूल का हमने मन इसके साथ लगाया था। शुरू में हमारी माँ जी भक्तिमती होती, जिसने अपना दूध पिलाना शुरू किया था और हमें ये ज्ञान भी साथ देती। हमारा मन महाराज जी के साथ लगा होता, तन के साथ नहीं, महाराज जी के साथ, तन के साथ नहीं, महाराज जी के साथ। इसका महापुरुषों ने कहा, जब गिरी जो है, जिस खोपा या नारियल का पानी अंदर का सूख जाता है, तो जो अंदर गिरी हरी थी वो सुकड़ जाती है और बाहर के छिलके को छोड़ के सुकड़ के अंदर हो जाती है। इस तरह भगवान का प्यारा भगवान की महत्ता जानकर सुकड़ जाएगा और मन तन से परे हट जाएगा। आएगा बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये नारियल का, बेटा बहुत अच्छा दृष्टांत ये खोपे का। पानी अंदर सूख जाएगा, जो नारियल में पानी होता है बहुत ही कल्याणकारी होता है, वो पानी बड़ा गुणकारी होता है। एक नहीं दिन पानी सूख जाएगा तो जो गिरी छिलके के साथ चिपकी हुई है वो सुकड़ने लग जाएगी और छिलके को छोड़ के अंदर हो जाएगी। इसलिए जो हम जान जानेगी कि महाराज जी के कारण सब कुछ है, तो मन सुकड़ जाएगा, तन से हट के परे हो जाएगा। परे किसमें? भगवान के साथ, जिसका अंश है। भगवान ने 10वें अध्याय में क्या कहा? इंद्रियों में, मन में। फिर ये तन तो रहेगा, पर हम, मैं हूं या आप निर्मोही बन जाएंगे इसके साथ, या अनेक शरीरों के साथ जिनके साथ हम संबंधित है। ममता नहीं रहेगी, वो हमारे साथ तो रहेंगे, हम उनको आदर भी देंगे, मान भी देंगे, लेकिन ममता नहीं रहेगी, अटैचमेंट नहीं रहेगी। हम सारों से डिटैच हो जाएंगे। डिटैच, अब क्या है? अटैच्ड, फिर जाएंगे डिटैच्ड, अब है संलग्न। संलग्न
फिर उनसे हमारी लगन बंद हो जाती है। ये बाखुशी जीने का तरीका गीता जी के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार। अब कोई भय नहीं, पता लग गया ये तो जा रहा है, मरा हुआ है, और वो महाराज जी की शक्ति चला रही है। अब मैंने ये कहा हर वक्त अब आपका चिंतन, वो अगर आपने भत्ता दे दी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी वृत्ति उसी में तलीन हो जाएगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसी के गुण गाएंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी की तरफ ध्यान रहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जा रहा है, सब कुछ तो वही है। बार बार चिंतन करते करते जब वृत्ति सूक्ष्म हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, महाराज जी में तलीन हो जाएगी, सूक्ष्म और निर्मल। और दिन ब दिन परे हटते हटते एक दिन वो आ जाएगा। अब अगर ये बात अच्छी तो आपको एकांत अच्छा लगेगा, आपको लोकांत या शोरगुल नहीं अच्छा लगेगा, संसार का ज्यादा व्यवहार आपको दिल ही नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं, सब मन ने बखेरे बना रखेंगे। फिर आपको ये गैर जरूरी नजर आएंगे, यानी अनावश्यक प्रतीत होंगे, और ज्यादा समय आपका एकांत। इसे जीव बड़ी जल्दी असलियत को अनुभव कर लेता है। अब कोई भय नहीं किसी प्रकार का। मौत एक शब्द रह जाएगा, वृत्ति नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा कि ओहो मरे हुए ने मरना है, मरे हुए ने मरना है, अभी मरा हुआ है। केवल भगवान जैसे ये पंखा ये सदा ही खड़ा रहता है, सिर्फ चेतन इसके साथ आकर के इसको घुमा देता, अदरवाइज तो ये मरा हुआ, देख लो मरा हुआ है, चेतन नहीं है। जरा चेतन करेंगे तो क्या चेतन हिला रहा है या पंखा हिल रहा है? हम तो ये कहते हैं पंखा हिल रहा है, लेकिन चेतन इनको में जुम्बश पैदा करता, इनमें स्फूर्ति पैदा कर दी तो चेतन ने। मैं ये दृष्टांत अपने पे अप्लाई करो, अगर हमारे शरीर के एक एक अंग को चलाई जा रहा है तो दैट इज द ओनली डिवाइन पावर। बड़े ध्यान के साथ, इसलिए हमारे प्रभु गीता जी में एक नहीं अनेक बार कह रही है कि डिवाइन पावर की महत्ता पूरी पूरी बढ़ाई जानी चाहिए। चेतन एक है, चिंतन करने वाला चिंतन किया जाता है, वो दो है। तो ये दो चिंतन करने वाला दो कैसे? मन, चिंतन करने वाला मन, चिंतन किया जाता है, मन चेतन शक्ति तो एक होगी, बिल्कुल एक शब्द नहीं। तो चेतन शक्ति चिंतन करने वाला, चिंतन करने वाला तो मन हुआ, शक्ति तो एक ही है ना। शक्ति तो एक है, चिंतन तो उसी शक्ति से करता है, अपने आप में चिंतन मन का मतलब जड़ है, उसकी शक्ति से चिंतन करेगा। थोड़ा सा विचार कीजिए, शक्ति दो होगी ना, चिंतन करने वाले ना मेरे बेटे नहीं, उसी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। शक्तियां दो तो शक्ति मर जाएगी, भगवान तो रहेगी नहीं, शक्ति के टुकड़े नहीं होते, पावर कैन नेवर बी डिवाइडेड, ठीक है। तो वही शक्ति उनको चला रही है, सारों को एक एक अंग पर, दो न कहिए बेटे, वो एक ही सबको चलाई जा रही है। चिंतन जो चिंतन करता है कौन? मन। तो मन किसकी शक्ति चिंतन करता है? भगवान की। बस एक ही शक्ति, तो शक्ति एक हुई ना, दो एक ही मन तो एक ही कह रहे बस। चिंतन किससे हुआ? हाँ जी, चिंतन किससे हुआ? भगवान की शक्ति से, भगवान की चिंतन हुआ। भगवान तो आदमी जो है भगवान में स्थित है ना, उसकी शक्ति भगवान में तो स्थित हमेशा ही है, लेकिन संस्कार नहीं चिंतन करने देते। संस्कार हमारे रजोगुण, भगवान ने 3 गुण न बनाए तो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक, ये गुण जीव को भटकाई करते। गुणों के कारण से कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा, शक्ति तो एक ही है। शक्ति तो एक है, लेकिन आदमी जो है उसमें स्थित है, उसमें उसी में टिका हुआ है। और तो चिंतन उस गुणों के कारण से, चिंतन किससे होगी? उसकी शक्ति में, तो उसकी शक्ति का है उसी का करना, उसी के करना, उसी का करना। तो करेगा मन करेगा, जो उसके अंदर शक्ति नहीं हुआ ना, उसी के अंदर उसी का चिंतन करे। वो ये गलती क्या होती है, उसका चिंतन न करके बात का चिंतन करता है जो नजर आ रही है। अगर यही बात बैठ जाए तो हर समय उसी का चिंतन होगा, फिर ये बार बार मुखी नहीं होगा। यही बात तो अंतर्मुखी कर देती है इंसान। अब अंतर न करके बाहर का चिंतन कर रहे हैं ना, इसका उसका यहाँ का वहां का, फिर ये बात बैठ गई तो अंतर्मुखी होगी, फिर वो अंतर का चिंतन होगा। मन जो है और वो शक्ति से अलग होगा, अलग उसी के अंदर, उसी के अंदर है, उसी के अंदर। अब बार मुखी ना हो, अगर ये बात बैठ गई अब बार मुक्ता खत्म, फिर उसी का चिंतन करेगा ना। तभी तो भगवान कहते सदा मेरा प्रेम जिसे दिया। वेरी गुड। अब आपका परम धर्म हो जाता है बार बार इसकी गहराई में उतरना, बार बार इसके अंदर जाना,
बहुत गजब का ज्ञान है गीता जी का, बहुत का। अब कोई चिंतन करने योग रहते, मुर्दे का चिंतन क्या करे, ये चीजें तो जा रहे हैं। और महाराज जी की शक्ति मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों चलाई जा रही है। कितना क्लियर, मोस्ट क्लियर, राधा स्पीक इट इज क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बिल्लाउर की तरह चमक रही है बात। एक जाना एक चेतन है और ये चेतन इसको चलाई जा रहा है। तो चिंतन में भगवान का क्यों न करे मन, क्यों बाहर के आंखों में जाकर के बाहर का चिंतन करे। बाहर तो कर्म करना है, बाहर तो जुटना है, समय समय से हमारे फर्ज अलग अलग हो, वो फर्ज अदा करने हैं, न कि उनका चिंतन। चिंतन तो लेना तो भगवान का जो मन को चला रहा, जो अंतर्यामी है। फिर आप आजमा लीजिए, जिन्होंने प्रश्न किया है, मौत का उनको डर लगता है बुजुर्गों को, अब आपका डर खत्म हो जाएगा। हर समय चिंतन उधर। डर तब होगा जब इस बात को मान लेंगे और मन अंतर्मुखी होके प्रभु के चिंतन में लग जाएगा। असलियत तो ये, असलियत तो ये है। बार बार एक हाथ में बैठ के मेरे बुजुर्गों जिन्होंने प्रश्न किया है, विचार करें, मेरी अस्थि तेरी अस्थि के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी अस्थि तेरी अस्थि के सिवा कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण से हूं। वरना आई एम जीरो, ओ मैं लॉर्ड कृष्णा, आई एम क्वाइट जीरो। जो कुछ भी हूं आपके कारण से हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं मेरे मालिक। बार बार कहिए तो मन आपका तन से परे हट जाएगा। जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूं, इस तरह आप सब अपने आप को देखेंगे। मन ने ये विचार लेकर के शरीर की महत्ता हटा दी, शरीर की इंपॉर्टेंस ना नो मोर। शरीर है मेरे साथ ही है, लेकिन मन तन के साथ नहीं। गिरी है खोपे के अंदर ही है, लेकिन गिरी सुकड़ गई, गिरी वो छिलके के साथ न रही। ये मन अब उस शरीर के साथ न रहा, पर परमात्मा के संग लग गया। जब उसको असलियत का लग गया पता हो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, जब असलियत का पता लगे कि उसके कारण से बुद्धि को बुई चला रहा है, मन को बुई चला रहा है और तन को बुई चलाई जा रही है, बस जो इंसान ने अपनी इंपॉर्टेंस इनसे छीन ली, बताओ मन आप महत्ता देंगे तब जाएगा। मन अपने आप में मेरे समझो मेरे देवियों नहीं जाता। महत्ता बढ़ाओगे, किसी चीज की महत्ता बढ़ाते मन नालायक मूर्ख कहीं का बारमुखी हो जाता। अब जब पूर्ण रूपेण ऐसे विचार लेके महत्ता हम अपने भगवान की बढ़ाएंगे तो मन अंदर रहेगा, रहे उसका दिल रूह से मुतमइन, नॉट सेटिस्फाइड इन आत्मा इटसेल्फ। पहले क्या जाता था, बाहर जाता था महत्ता बढ़ा के, अब वो महत्ता नहीं बढ़ाएगा। वो नहीं, इनके कारण से सब कुछ है, बस उसमें स्टैंड स्टिल। इसके बोलते अंतर्मुखता। बार व्यवहार करेगा लेकिन नॉन अटैच होकर के, निर्मोही होकर के। है कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी बात बचे। इसी को मेरे व्यास जी ने कहा, कमल के फूल की तरह नीचे कीचड़ है लेकिन निराला बन के रहेगा। नीचे गंद मंद है सब कुछ, इधर उधर इधर भी, लेकिन मन निराला बन के उनके चिंतन में रहेगा। इसी जगह जगह गीता कह रही है, सदा मेरा पे हम, सदा मेरा पे। वो याद करने योगी हुई है, और किसको याद करें, मुर्दों को याद करें। ये तो मुर्दा, ये तो जा रहे हैं, मुर्दा भी है और जा भी रहे हैं, अर्थात 5 तत्वों में मिलने की तैयारियां इनकी। इसलिए दाना आदमी कभी भी इनका चिंता नहीं करेगा, इनका नहीं उनका। इन 2 शब्दों में सब कुछ आ जाता है, इनका नहीं उनका। क्यों? इनको जो चला रहा है उनका चिंता, जिसकी बदौलत ये अपना अपना कार्य कर रहे गए, मेरे बुजुर्गों भाइयों माता बेटियों, उनका चिंतन जारी रहेगा। बस बात बन गई। यदि ये मिलजुल करके आप समझा ले अपने आप और आप सदा ही भगवान का चिंतन जारी जाए, बस थोड़े दिनों में आप तलीम। मैं तो आपके पास बैठा, मैं तो कोई आने जाना नहीं आपके लिए, आपके सामने सी छोड़ूंगा, आप बस चिंतन करूं भगवान का। फिर तलीन होने में देरी नहीं, तलीन होने में तब देरी है जब तक हर वक्त आप वो सच्चाई का चिंतन नहीं करते। सच्चाई के चिंतन करते करते मन निर्मल सूक्ष्म, निर्मल सूक्ष्म, निर्मल सूक्ष्म, निर्मल, आखिर तलीन। आजमा लो, हर एक मेरे जिनके कानों में ये मेरे भगवान की आवाज जा रही है, आजमा लीजिए। कितनी मेड इजी है रियलाइजेशन, मेड इजी है मालिक की जात में तलीन हो जाना, यदि आप विड्रॉ माइंड को कर ले समझाते समझाते चारों ओर से। अब भी हम महाराज जी में इसमें कोई शक नहीं, पर महाराज जी में कब हो, जब चिंतन बाहर का हो, तो महाराज जी में रहते हो भी ना रहने के बराबर। क्योंकि हमारा सिद्धांत है इंसान वही रहता है जहां उसका विचार रहता।
जहां उसका विचार रहता है, वी आर देयर वेयर अवर माइंड इज, नॉट देयर वेयर अवर बॉडी इज। शाबाश, ये हमारे मनोविज्ञान का पहला चैप्टर। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि आपका मन किसी बाल के बारे में सोचता है तो आप बाल मुखी होते जा रहे हैं। यदि असलियत की पहचान करके भगवान का चिंतन कर रही हैं, अब आप भगवान के बिल्कुल नजदीक है। किसी समय भी आपकी वृत्ति निर्मल होकर तलीन हो जाएगी। प्रश्न करने वाले मेरे बुजुर्गों, आप कभी भय नहीं रहेगा। आपने यही प्रश्न किया था, मरने के दिन आगे, हम 70 से ऊपर हो गया, फिर भी मौत का भय लगता है। इसलिए चूंकि आपका मन तन के साथ चिपका हुआ। असलियत की पहचान कराइए ना कि तन सब कुछ नहीं, तन को जो चला रहा है वो सब कुछ है, वही सब कुछ है। बार बार कहिए, मन तन की अटैचमेंट छोड़ दे, न छोड़े, मैं आपके पास हूं। फिर भी भय आता है, मुझे आगे न बोलने देकर, भाषण ही ना दे, मैं स्टॉप कर देता हूं। जब तक आपकी बुद्धि में ये बात समा जाए कि सब कुछ महाराज जी की शक्ति के कारण सब कुछ हो रहा है, वही ऑल इन ऑल है, वही सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा। ये जैसे महापुरुष का सब में सब कुछ, सब में, बुद्धि में, मन में और तन में और हर कार्यों में सब कुछ उनके कार्य से, सब में सब कुछ वही। बहुत बेड़ा पार। अब अपने आप अगर आप मान चुके हैं, चिंतन भगवान का शुरू हो जाएगा कि मैं इनका क्या चिंतन करूं। आप व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मानसिक रूप में नहीं, केवल व्यवहारिक रूप में। मन आपका भगवान के साथ है। अब आपको समझ आ जाएगी, तान काम में मन रहे ध्यान है। कितनी अच्छी ये अवस्था बन जाती है, कितनी जुम्मश में लाने वाली अनंत अवस्था बन जाती है। हार्दिक आशीर्वाद।